नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ, आपके कुछ पॉइंट सुनना चाहता हूँ। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रास्ते पर ये जो खुले और छुट्टे पशु घूम रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है और क्यों है? और इस बात के लिए या इनके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पे बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप दिखाता हूं, आप इसको देखिए, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कैसे रोड पर घूमते गौवंश ने रास्ते पे चलते हुए एक दंपत्ति को टक्कर मारी और उनको चोट आई होगी। और ये एक दो नहीं थे, ये संख्या में 6-7 गौवंश थे जो रोड पर खुले घूम रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा हर जगह पर है। हम किसी भी रास्ते से आज की डेट में निकल जाएं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कई जगह पर झुंड बनाकर छुट्टा गौवंश गौवंश में बूढ़ी गायें आती हैं जो अब आदमी के लिए काम की नहीं रही। तो ऐसी अवस्था में वही गाय का मालिक अपनी गाय को बूढ़ी होने पर घर से बाहर रोड पर फिरने के लिए आवारा या खुला छोड़ देता है, या फिर वो गौवंश जो अब उसके काम का नहीं रहा, जैसे बैल। क्योंकि एक जमाना था जब बैल का उपयोग बैलगाड़ी के रूप में होता था, खेतों में हल जोतने के रूप में होता था, कोल्हू पर तेल निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ मशीनों के आने से इनका उपयोग मनुष्य के लिए खत्म हो गया और इस तरह से ये बैल एक छुट्टा गौवंश गाय के वंश के रूप में रोड पर घूम रही हैं। और है हमारा सांड। बैल का सबसे बड़ा रूप सांड, जिसको रोड पर छोड़ दिया गया है और ये रोड पर तांडव मचा रहे हैं। या फिर काफ। काफ मतलब होता है बछड़ा। आज के समय में भी जो गायें बछड़ों को जन्म देती हैं, उन बछड़ों का मनुष्य के लिए कोई उपयोग नहीं है, इसलिए ऐसे बछड़ों को रोड पर छोड़ दिया जाता है, लावारिस या खुला। तो एक बात तो बहुत बहुत सीधे सीधे समझ में आती है कि रोड पर ये गाय का वंश, जिसको गौवंश कहा जाता है, ये आया कहां से है? तो आया हमारे द्वारा ही है। जब हमने किसी भी गाय को या गाय के वंश को अपने उपयोग के काबिल नहीं समझा, तो उसे हमने सड़कों पर छोड़ दिया। इसी को कहते हैं खुला या छूटा गौवंश। अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? कैसे हम लोगों को मौत के मुंह से बचाएं? क्योंकि ये खुला गौवंश राह चलते लोगों पर आक्रामक होकर उनको गहरी चोट पहुंचाता है और कई केस में तो बहुत से लोगों की मरने की खबर भी हमें दिखाई देती है सोशल मीडिया के जरिए और मिलती है।
इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, सभी हैं। दूसरी ओर ये गौवंश खाने की तलाश में किसान के खेतों के अंदर घुसकर उसकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो आर्थिक नुकसान भी ये गौवंश देता है। अब प्रश्न है कि इस गौवंश से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो 2014 से पहले जब भारत में बीजेपी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो इस गौवंश का मालिक जब उसका पशु उसके लिए काम का नहीं रहता था तो उसको कसाई को बेच देता था ढूंढकर। कसाई उसके मांस को काट कर बेच देता था। कुछ भारत में खाया जाता था, मुसलमानों के द्वारा खाया जाता है, नागालैंड में खाया जाता है, त्रिपुरा में खाया जाता है, केरल में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही खाते हैं। एक हिंदू कम्युनिटी, उत्तर भारत की एक हिंदू कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो ये और जगह खाया जाता है, बहुतायत में खाया जाता है। इसके अलावा इसको बीफ कहते हैं। इसके अलावा डब्बा बंद कर कर पैकेट बनाकर विदेशों में इसको बेचा जाता है, जिससे कि गौवंश के मालिक को कसाई को बेचने से कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो एक नई गाय खरीदने की ओर अग्रसर हो जाता है। साथ ही जो गाय अब काम की नहीं रही मनुष्य के लिए, वो भोजन के रूप में, बीफ के रूप में यूज हो जाता है। उसकी खाल लेदर प्रोडक्ट बनाने में यूज हो जाती है। उसकी हड्डियां मेकअप प्रोडक्ट बनाने में यूज हो जाती हैं, जैसे कॉलगेट, क्रीम, पाउडर, दवाइयों में यूज होती है। तो इस तरीके से गाय या गौवंश कह लीजिए, ये मनुष्य के लिए जीते जी भी उपयोगी है और मरने के बाद भी उपयोगी है। कई लोग मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दया का भाव दिखाना अगर जरूरी है तो फिर गौवंश को उपयोगी न रहने पर भी अपने घर में बांध कर रखा जाए, तब आपकी बातें लॉजिकल होती हैं और समझने योग्य होती हैं। अगर आपने अनुपयोगी होने पर, उपयोगी न रहने पर उस गौवंश को रोड पर छोड़ दिया या कसाई को बेच दिया, तो फिर आपकी ये गाय हमारी माता है वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेमानी हो जाता है। तो मुझे ऊल जलूल शब्द कहने से, गलत कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर गौवंश अभी भी नहीं कट रहा तो फिर बीफ में हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पर कैसे पहुंचे? क्योंकि बीफ का मतलब सीधा सीधा दो चीजें होती हैं। एक है भैंस का वंश, एक है गाय का वंश। इन दो चीजों के जो गोश्त होता है, इसको बीफ कहा जाता है। भैंस का वंश मतलब भैंस का अगर मेल बछड़ा है, भैंसा, उसको काटा जाता है। अगर भैंस बूढ़ी हो जाए, आदमी के लिए उपयोगी ना रहे, तो उसको काटा जाता है। अगर भैंस ने किसी मेल को जन्म दिया है, जिसे हम भैंस का पड्डा कहते हैं, कटरा कहते हैं, उसको काटा जाता है। इसी तरीके से अगर गाय बूढ़ी हो रही है तो उसको काटा जाएगा, क्योंकि उसके जो मेल बछड़ा होता है उसको तो काटा ही जाता है। नहीं तो हम किसी भी हालत में दुनिया में नंबर 2 बीफ के एक्सपोर्टर नहीं बन पाते। और मेरी नजर में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस जानवर का उपयोग न रहने के बाद
उसकी केयर नहीं कर सकता तो फिर मुझे ज्ञान देने का अधिकार नहीं रह जाता। सरकार ने आज की डेट में कई जगह पर गौशालाएं बनाई हुई हैं। हमारे सितारगंज में भी गौशालाएं हैं, लेकिन उन गौशालाओं में सरकार बड़ी चालाक है। लोगों को भड़काने के नाम पर वहां पर केवल बूढ़ी गायों को रखा जाता है, क्योंकि दूध देने वाली गाय को तो कोई रोड पे छोड़ेगा नहीं, तो रखा किसको जाएगा? बूढ़ी गायों को रखा जाएगा, जिनका उपयोग अब मनुष्य के लिए नहीं रह गया। उसमें भी अगर आपने बूढ़ी गायों को रखा तो आपने बैल को उसके अंदर क्यों नहीं रखा? आपने सांड को उसके अंदर क्यों नहीं रखा? आपने मेल बछड़े को उसके अंदर क्यों नहीं रखा? इससे पता चलता है कि सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है या जो हिंदूवादी संगठनों का चरित्र है, ये झूठा चरित्र है। और वहां पर रखने के बाद हजारों वीडियोज मौजूद हैं हजार सोशल मीडिया पर कि वो गायें भुखमरी में कुपोषित होकर, सूख कर, बीमार पड़कर मर जाती हैं। केवल एक बाहरी चेहरा है, जो एक बोर्ड दिखाई देता है गौशाला, वहां तक चमक दमक है, लेकिन उस बोर्ड के अंदर की जो सच्चाई है वो बहुत ही विभत्स, बहुत ही घृणास्पद, बहुत ही दयनीय, बहुत ही निंदनीय है। तो सीधी सी बात है, जब हमें भैंस के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें भैंसे के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें भैंस के मेल पड्डे के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें बकरे के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें बकरी के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें मुर्गे के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें सुअर के कटने पर बुरा नहीं लगता, जब हमें मछली के कटने पर बुरा नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति में गाय के कटने पर बुरा मानना केवल और केवल हिंदू समाज के कुछ संगठनों की या हिंदू समाज के लोगों की एक झूठी परिकल्पना है, जहां पर वो अलगाववाद, उग्रवाद को जन्म देने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का जीवन किसी भी जानवर के जीवन से बड़ा है, ऐसा कानून की किताब में लिखा जाता है, और यह सत्य है। अगर आप पर कोई शेर आक्रमण कर दे और मेरे पास गन हो और मुझे देखना है कि मुझे शेर को बचाना है या आपको बचाना है, तो मुझे शेर को शूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको एज अ जानवर ही देखूंगा, क्योंकि मरना उसने एक दिन है ही है, मरना मनुष्य ने भी है। मैं मौत के पहलू से नहीं देख रहा हूं उसको, मैं उसको जानवर के पहलू से देखूंगा, क्योंकि ह्यूमंस उससे ज्यादा वैल्यूबल है, इसलिए ह्यूमन को बचाना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में शेर को शूट करना गलत नहीं है। इन आवारा जानवरों ने, इन आवारा बूढ़ी गायों ने, इन आवारा बैलों ने, इन आवारा सांडों ने आज सड़क पर तांडव बिखेर रखा है। किसान के खेतों में घुसकर खेतों को बर्बाद कर देते हैं। राह चलते लोगों को 10-10, 12-12 फीट ऊपर उछाल कर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अगर नहीं मरे, बच गए, तो उनकी हड्डियां टूटकर महीनों के लिए वो बिस्तर पर उनको डाल देते हैं। फिर ताउम्र एक अजीब सी दर्द भरी, अपाहिज भरी जिंदगी जीने के लिए आदमी इन खुले जानवरों की वजह से मजबूर हो जाता है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही और सच्चा उपाय है कि मौत के बाद भी इनकी शरीर को
योग मनुष्य के लिए बेनिफिशियल मानते हुए यूज में लिया जाए। इनसे प्यार का दिखावा ना करें, जानवर को जानवर ही समझें, क्योंकि अगर गाय माता होती तो फिर आप उसे रोड पर खुला छोड़कर पाप लेने का काम नहीं करते। अगर गाय माता होती तो आप उसके मेल बछड़े को रोड पर भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ते। अगर गाय आपकी माता होती तो आप उसके ही अगले वंश बैल को रोड पर, सड़क पर बीमार होने के लिए, भूखा मरने के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं छोड़ते। तो जो भी लोग इस विचारधारा के समर्थक हैं कि गाय उनकी माता है, इस विचारधारा से ऊपर निकलें, इसके बारे में सोचें और एक नई सोच बनाने की जरूरत है। और मैं सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि जनता के इमोशंस से ना खेलें, उनको सच्चाई का पता लगने दें, प्रैक्टिकलिटी में जीने दें। अलगाववाद, धर्मवाद, जातिवाद, जानवरवाद का बढ़ावा समाज में न दें। इस समाज को खान पान के नाम से बांटना हरगिज गलत है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हेम बुदलाकोटी को उनके यूट्यूब चैनल हेम बुदलाकोटी ऑफिशियल्स के जरिए और फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी के जरिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ अच्छे तथ्यपरक वीडियोज आपके लिए बनाऊं और एक सोच, एक पॉजिटिव सोच आपके लिए छोड़ के जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।